गजराज पर संतों का काफिला बढ़ा चला जा रहा है। कहीं ऊंट पर सवार साधु जय जयकार किए जा रहे हैं। घोड़े पर बैठे साधु और संत की टोली भी भक्तों पर आशीर्वाद बरसा रही है। ये नजारा है दशनाम नागा सन्यासी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के शाही अंदाज में हुए छावनी प्रवेश यात्रा का। जब पंचायती अखाड़े के ये साधु और संत प्रयागराज की सड़कों से गुजरे तो हर किसी की निगाहें उनके काफिले पर ही टिकी रही। ये हमारे महानिर्वाणी अखाड़े की स्याही निकल रही है। ये पेशवाई जो अच्छे ढंग से सनातन धर्म को बचाने के लिए और रक्षा करने के लिए ये हमारे दशनाम नागा सन्यासी इसी तरीके उतारू होंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। आज छावनी में प्रवेश करेंगे। कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं नगाड़े और डमरू की गूंज सुनाई दे रही है। सनातन धर्म की रक्षा के संकल्प के साथ पेशवाई पर निकले ये साधु हर हर महादेव का जयकारा लगाते रहे। शिव के बाराती बने 1000 से ज्यादा साधु और संतों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। रास्ते भर प्रयागराज वासियों ने सन्यासियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस पेशवाई में नागा सन्यासियों से लेकर महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर जैसे संत भी शामिल हुए। सुबह निकली संतों की पेशवाई की छावनी तक पहुंचने में कई घंटे लग गए। भव्य दिव्य स्वरूप आपको दुनिया में, पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। महाकुंभ 2025 की झलकियां आप देख रहे हैं। यहाँ जो हमारे सन्यासी हैं वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। ढोल नगाड़े, अश्व पर सवार नागा सन्यासी, गजराज पर सवार हमारे नागा सन्यासी, इन सबको आपने देखा। कुल मिलाकर यह जो स्वरूप है, यह जो वातावरण है, यह जो दिव्यता है, वह कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी। ढोल, मृदंग, डमरू, घंट, सब कुछ आपको बजते हुए दिखाई दे रहा होगा। ऐसा दिव्य माहौल, ऐसा अनुपम, अनूठा, अलौकिक माहौल आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का इतिहास 1200 साल से भी ज्यादा पुराना है। धर्म के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए इस अखाड़े की स्थापना की गई थी। पहले इन सन्यासियों को नागा के रूप में पहचान नहीं मिली थी। आदि शंकराचार्य ने जब धर्म की पुनर्स्थापना की तो उन्होंने नागा सन्यासी नाम दिया। हर दशनामी सन्यासी दिन में सिर्फ एक बार से भोजन करता है। इन दशनामी नागाओं के 2 अंग हैं, शास्त्रधारी और अस्त्रधारी। शास्त्रधारी सन्यासी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और आध्यात्मिक विकास में लगे रहते हैं, जबकि अस्त्रधारी अस्त्र, शस्त्र और युद्ध कला में पारंगत होते हैं। इन नागा सन्यासियों ने शोभा यात्रा में अपनी विधा का प्रदर्शन भी किया। देवता लोग, संत, महंत और महामंडलेश्वर आचार्य वृंद आकर के इस भव्य यात्रा को एक अलौकिक नजारा प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार ही हर 12 वर्ष के बाद ये यात्रा विशाल रूप से निकाली जाती है। इसी प्रकार ही जो शाही स्नान है इसी साज धाज के साथ ही निकाले जाएंगे और स्नान किए जाएंगे। कहा जाता है कि आजादी की लड़ाई में भी दशनामी नागा सन्यासियों के अखाड़े ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने न सिर्फ देशवासियों को संगठित किया, अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। सनातन धर्म की रक्षा में यह अखाड़ा आज भी योगदान दे रहा है। बैंड बाजे और ढोल नगाड़े के शोरगुल के बीच नागा सन्यासियों की शाही पेशवाई ने हर किसी का दिल जीत लिया। यह जो पेशवाई है, जो यह प्रस्तुतिकरण है कि अपने आप को बताना कि अब हम देखिए आ गए हैं, महाकुंभ में शामिल हो गए हैं, यह उसका एक अनुपम स्वरूप है। यहाँ से निकलकर ये जाएंगे जहाँ पर
प्रस्तुति अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो एक तरह से यह शक्ति का अपने होने का प्रमाण देते हैं कि हम सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। पूरे शरीर पर सफेद भभूत और आंखों पर काला चश्मा। घोड़े पर सवार नागा सन्यासी हाथ में डमरू बजाते रहे और हर हर महादेव के जयकारे करते रहे। प्रयागराज में कुंभ से ठीक पहले एक के बाद एक अखाड़े पेशवाई निकाल रहे हैं, पर पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के जुलूस की छटा सबसे अलग रही। सबसे आगे नागा साधु हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नजर आए, तो पीछे हाथी, घोड़े, ऊंट और पालकी पर सवार साधु संतों की टोली का स्वरूप भी बेहद भव्य नजर आया। महानिर्वाणी अखाड़े में धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद कुंभ मेला छावनी प्रवेश यानी पेशवाई निकाली गई, तो उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। अब महानिर्वाणी अखाड़े के सभी नागा सन्यासी, महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर छावनी में आकर रहेंगे। यहीं पर कठिन तप और जप करेंगे। कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान होंगे। अखाड़े के नागा सन्यासी यहीं पर धुनी रमाएंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे।